अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमानी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी को दबाव में रखकर बयानात दिलवाए गए, साइकोलॉजिस्ट ने हकीकत बयान कर दी है। बच्ची जी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा और उसको स्पेस देने की ज़रूरत है जो इस वक्त देने की कोशिश की जा रही है। ज़ारा काज़मी को बाकायदा प्लान करके जो है वो शिकार किया गया, अगवा किया गया, उसको इस्तेमाल किया गया और उसे मालूम ही नहीं कि वो मासूम बच्ची क्या करती आ रही है, उससे क्या कुछ करवाया गया। अच्छा जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में बच्ची के साथ इस वक्त क्या सलूक किया जा रहा है, बच्ची जो है वो किस ट्रॉमा में है, क्या वो जहीर की रट लगा के बैठी हुई है कि मैंने जहीर से मुलाकात करनी है, मुझे जहीर से हर हाल में मिलवाओ। साइकोलॉजिस्ट के हैरतनाक जो इंकशाफात है आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे। वीडियो इस वजह से इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली जो है सिनेरियो क्या है और क्या मामला चल रहे हैं, बच्ची किस ट्रॉमा से गुजर रही है, कितना वक्त लगेगा और क्या क्या जो है स्ट्रैटेजीज अब अपनाई गई हैं। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी जिस तरह से रट्टे रटाए तोते की तरह बयानात देती आ रही थी और बात करने से पहले जहीर से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी, बार बार उसकी तरफ देखती थी। अगर जहीर नहीं बोलता था तो जब भी वो कैंप पे आती थी वो उधर देखकर किसी से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी। तो उससे ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि बच्ची को मुसलसल फीड किया जा रहा था, क्योंकि जब आपने खुद बोलना होता है तो आप किसी की तरफ नहीं देखते, जब आपने खुद बोलना होता है तो आप इंस्ट्रक्शंस लेकर ऐसे ऐसे नहीं करते। आपके दिमाग में अगर अपने वालिदैन के लिए नफरत होती है तो फिर नफरत के लिए आपको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, नफरत को बयान करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं होती। आप किसी से भी अगर नफरत करें तो उसके लिए आपको रटा रटाया एक बयान जो है वो नहीं याद करवाना पड़ता, वो दिल से बात होती है। अगर आप किसी को नापसंद करते हैं या किसी ने आपके साथ इतना बुरा किया होता है कि खुदा ना खास्ता आपको जिनसी तौर पर हिरासा करते रहे हों आपके जो है फैमिली मेंबर्स, तो ये दिल की आवाज़ होती है। लेकिन जो हमने सारा सिनेरियो देखा, बॉडी लैंग्वेज देखी, ज़ारा काज़मी का बोलने का तरीका देखा, उसको जो वो बोलती थी वो अपने हाथ को पकड़ के मुसलसल मसलती होती थी। आपने अगर थोड़ी सी इस बात पर गौर किया हो कि जितनी भी वीडियोस में उससे फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ लिए गए, बच्ची का हाथ जो है वो मुसलसल जो है वो या तो हिल रहा होता था या वो एक हाथ से दूसरे हाथ को जो है वो मसल रही होती थी। उसी वक्त मैंने मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स से कंसल्ट किया था, उन्होंने कहा था कि जी बच्ची ये सब कुछ बयान नहीं करना चाहती, ये ज़बरदस्ती उससे बयान करवाया जा रहा है, यानी कि वो बातें नहीं बोलना चाहती थी। अच्छा जी, अब होता यह है कि अब ये चीज़ें साबित आना शुरू हो चुकी हैं कि जी बच्ची खुद नहीं बोल रही थी बल्कि उसको फीड किया जा रहा था। साइकोलॉजिस्ट के साथ अब मुख्तलिफ सेशंस हो रहे हैं, उसमें जो अब बातें हैं वो खुलकर बाहर निकल रही हैं, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर है जो कि साइकोलॉजिस्ट होता है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बात करके, मुख्तलिफ तरीक़ों से थेरेपी करके वो बात बाहर निकाल लेता है, निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए जब इंसान के दिमाग में लोचे चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्यों कहा जाता है कि जी आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अच्छा डॉक्टर जो अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है वो अंदर से सारी बातें निकाल लेता है। साइकोलॉजिस्ट के साथ जी सेशंस में जो है अब खुलकर बातें सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि ज़ारा काज़मी इन्फ्लुएंस्ड है। अच्छा, वो जो आज़ादाना तौर पर कोई बात नहीं कर सकती, कोई बयान नहीं दे सकती और कोई भी फैसला करने से भी कासिर है। लेकिन जी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से अच्छी खबरें अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं कि जी ज़ारा काज़मी की मेंटल हेल्थ में अब इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है। इम्प्रूवमेंट का आगाज़ तो तब हो चुका था जब उसको न्यूट्रल जगह पर शिफ्ट किया गया था कि बार बार ये बात बोली गई, पूछी गई, कहानी सुनाई गई कि तो कराची में है तो वालिदैन क्यों नहीं मिल रहे। वालिदैन समझदार हैं, वो मेंटल ट्रॉमा में बच्ची को मजीद नहीं डालना चाहते थे कि जिस तरीके से पिछले कई माह से बच्ची को फीड किया जा रहा है कि वालिदैन बुरे हैं, दुश्मन है। अब वालिदैन जाके सामने खड़े हो जाए तो बच्ची तो कोलैप्स कर जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बड़े तरीके से सारे मामला को देखा गया। अच्छा जी, बच्ची को मुकम्मल नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और लेकिन आगे चल के मामला इंशाल्लाह ताला सही होंगे। सही होने के लिए बेहतरीन हल ये है कि बच्ची अपनी फैमिली के पास वापस जाए तो वो जल्द रिकवर हो जाएगी। देखें, होता क्या है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है या जब हमें खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई हादसा होता है, तो डॉक्टर्स के पास तो हम अस्पताल में कुछ असर रहते हैं। हमें उन सारी मामला से निकलने के लिए, रिकवर होने के लिए, चाहे वो जिस्मानी तौर पे हो चाहे वो दिमागी तौर पे हो, हमें अपने अजीज़ व अकारिब, हमारी फैमिली जो हमसे बहुत ज़्यादा करीब होती है, प्यार करते हैं, वालिदैन से ज़्यादा तो कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता, तो फिर हमें उनके पास जो है शिफ्ट किया जाता है। तो यही हालत इस वक्त ज़ारा काज़मी की है। कोई अचंभे की बात तो नहीं है, कोई अजीब बात तो नहीं है कि अगर बच्ची को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा तो वो हेल्थ उसकी बेहतरी होगी।
अच्छा जी, ज़ारा अगवा होने से लेकर 3 महीनों तक जो है शदीद ज़हनी कशमकश का शिकार रही। उस पर दबाव डलवा कर जो है मुख्तलिफ ख़बरें ब्रेक की गई, उसको बाखबर रखकर जो है मुख्तलिफ बयानात दिलवाए गए, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ दिए गए। उसको पता ही नहीं था। अब जब चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, वो तो मासूम है, उसको तो कुछ इल्म ही नहीं है कि उसने क्या बोला, उससे क्या बुलवाया गया। बच्ची से उसके बाप के खिलाफ जो है मुकदमात दर्ज करवाए गए। बच्ची को तो पता ही नहीं होगा कि ये मुकदमात किस तरह के हैं, कैसे हैं। कोई भी बच्चा हो, इवन कोई बड़ा भी हो, तो वो अपने वालिदैन के खिलाफ किसी मतलब बगैर वजह के तो ऐसा नहीं कर सकता। और वजह जब ढूंढने की कोशिश की तो वजह सिर्फ ये है कि कज़्ज़ाब अव्वल जो है वो मेरे ख्याल में उसकी जो है माँ बनना चाहती है, बड़ी फुप्पी बनना चाहती है, जो भी बनना चाहती है। इस वजह से सारे मामला करवाए गए। अच्छा जी, आप देखें, मुसलसल झूठे इल्ज़ामात लगवाए जाते हैं। एक 14 साल की बच्ची को जो है वो ट्रैप किया जाता है, फिर अगवा किया जाता है, मुसलसल उसे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बच्ची इस कदर डरी हुई है कि जी 2 महीने हो चुके हैं उसको शेल्टर होम में कराची में, लेकिन फिर भी जो है उसको पूरी तरह से नॉर्मल होने में अभी भी वक्त दरकार है। छोटी सी लड़की से इस कदर ज़ालिमाना अंदाज में जो है वो कार्रवाई की गई, उस पर जो है तशद्दुद किया गया। डॉक्टर्स इस वक्त जो है वो परेशान है कि इतनी सी बच्ची कितने ट्रॉमा में है। अच्छा, लेकिन शेल्टर होम से अच्छी खबर ये है कि जी ज़ारा काज़मी डॉक्टर्स के साथ जो है वो घुल मिल गई है, उसको उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। जो वो बात करते हैं उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। 3 महीने उसने जिस कर्ब तकलीफ अजियत में गुजारे, आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब चीज़ें ज़ायल होती हुई नज़र आ रही हैं। बच्ची के दिलो दिमाग पर जो है वो 3 महीने के तशद्दुद के अलमनाक नकूश जो है वो मौजूद हैं। लेकिन हर चीज़ का हल जो होता है वो वक्त होता है। वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता। और ये वक्त जो है एक न्यूट्रल जगह पे देकर उसको दिया जा रहा है, रख कर दिया जा रहा है, ताकि बच्ची जो है वो जो है वापस अपनी ज़िंदगी में आए। डॉक्टर्स की ओपिनियन में इस ट्रॉमा से निकलने में कुछ टाइम लगेगा। बच्ची अपने घर वालों से दूर कभी भी नहीं रही। मैंने आपको पहले भी बताया था, उसे ना सिर्फ घर वालों से दूर किया गया बल्कि अपने ही फैमिली, पेरेंट्स और जितने भी रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ किया गया। बच्ची को झूठे वादों और अजियत के ज़रिए जो है आप देखें किस तरह से उसको तकलीफ़ दी गई। मैं कभी कभी देखती हूँ बच्ची की हालत क्या हो गई है। लोग कहते हैं, बल्कि वो कज़्ज़ाब अव्वल जो है वो बैठ के बकवास करती थी कि बच्ची तो इतनी खुश है, बड़ी लाविश ज़िंदगी दी गई। अल्लाह माफ़ करे, एक इंसान की ज़िंदगी इतनी अच्छी हो और उसको एकदम से ऐसी ज़िंदगी मिल जाए जो कि ज़ारा काज़मी को दी जा रही थी, वो बड़ा ही अलमनाक है। अगर आप खुश होते हैं तो आप खुशी में फूल के मोटे होते हैं। अगर आप खुश होते हैं तो आप सूख के जो है आपका वेट जो है आधा नहीं हो जाता। उस बच्ची का वज़न जो है वो आधा हो गया था, लागर हो गई थी। तो ये कौन सी खुशी है? अल्लाह ऐसी खुशी कभी किसी को ना दे। ज़हीर के हक़ में जी बयानात, अपने पेरेंट्स के खिलाफ बयानात, केस रिपोर्ट करने वालों पर झूठे इल्ज़ामात, बच्ची को ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद, मारना पीटना, मुंह पे नील, जिस्म पे नील। उसके बाद अब जो है बच्ची ये सारी चीज़ें समझने से कासिर है कि ये सब कुछ हुआ क्या है उसके साथ, उसको पता ही नहीं चला। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में बच्ची को जो है वो डॉक्टर्स के साथ रेगुलर उसकी मीटिंग हो रही है, उनके विजिट्स हो रहे हैं और अब सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जाती हुई नज़र आ रही हैं। साइकोथेरेपी सेशन में ज़ारा काज़मी की मेंटल हेल्थ को जो है एनालाइज किया जा रहा है और कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है उस पर जो है गौर किया जा रहा है। डॉक्टर की पूरी कोशिश है कि बच्ची जो है जल्द अज जल्द नॉर्मल हो जाए, ताकि सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखे, समझे और पता चल सके कि एग्जैक्टली उससे क्या करवाया गया था, वो क्या कर रही है। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है वो हाई कोर्ट में पेश करेंगे और उस रिपोर्ट की रोशनी में जो है जायजा लिया जाएगा, फिर फैसले किए जाएंगे। फिर पता चलेगा कि जी अदालत ने जो है वो बच्ची को तलब करना है, बच्ची कहां पर स्टैंड करती है। और यही बात ही नेक्सस की गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि पहले वालिदैन मिलेंगे, फिर डॉक्टर्स जो हैं वो ज़ारा काज़मी से मिलेंगे, थेरेपिस्ट जो है वो थेरेपी करेंगे, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सारा अमल मुकम्मल करेंगे। उनको लगता ही नहीं था, उनको लगता था कि मैं शौहर हूँ, बच्ची हमारे कब्जे में है, बच्ची अभी भी हमारे जो है कब्जे में है, क्योंकि हमारी वीडियोस, उसकी वीडियोस और तस्वीर हमारे पास है, तो शायद बच्ची को वो डरा धमका सके। पहली मुलाकात वही करना चाहते थे। लेकिन सब कुछ जो है वो अब पानी फिर चुका है। ज़हीर नेक्सस के लिए अब वो दिन आखिरी दिन होगा जब इंशाअल्लाह ताला बच्ची मुकम्मल तौर पे ट्रॉमा से बाहर निकलेगी। मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े रहें, क्योंकि मेहदी अली काज़मी वो वाहिद बाप है जो दुनिया की परवाह किए बगैर इन जालिमों से टक्कर ले चुका है, दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी बेटी को वापस हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। और आपकी दुआओं के बगैर, आपकी हिम्मत के बगैर, जो एक मेहदी अली काज़मी का गैंग है उसके बगैर ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो उनका साथ देते रहें।